बहुत सुंदर हम सभी आज श्रीमद् भागवत कथा के ज्ञान यज्ञ की ओर अग्रसर हुए हैं। और एक चीज तो मैं जानता हूं, कल की कथा हम कहां पहुंचे थे? सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को गंगा के तट पर पावन भूमि में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। कब सुनाया? जब राजा परीक्षित को 7वें दिन में ऋषि के द्वारा मृत्यु का क्या लगा है? श्राप लगा है। हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना तो है ही नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, संत और गुरु, संत और गुरु, संत का डांट में भी हमारा मोक्ष है और संत के प्यार में भी हमारा कल्याण है। कल श्राप भी मिला राजा परीक्षित को, तो कितने दिन का मिला है? 7वें दिन में। और हम सबको कितने दिन में मरना है? 7 दिन के अंदर। मतलब राजा परीक्षित को चाह करके भी कोई मार नहीं सकता है। तो जब सुखदेव जी जैसा उनको गुरु मिला, किसको? राजा परीक्षित जी को। जब हमारे जीवन में अग्रवाल जी गुरु आता है, या हम गुरु बना लिए, और तुमने गुरु बना करके ये मत सोचिए कि मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। अगर गुरु बना करके तुमने माला धारण नहीं किया, कंठी धारण नहीं किया, गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चला, गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का तुमने जाप नहीं किया, तो ईश्वर का प्राप्ति होने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो वो है जो बिना गुरु बनाए अगर ईश्वर की भजन कर रहा है, माला जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, सत्संग कर रहा है, तो पर भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा बता रही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मैं यही चीज कहता हूं आप लोग को कि ये जो जीवन मिला है, छल करोगे तो छल ही मिलेगा, परिफल नहीं मिलेगा। और छल जो करे हो, आज बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं उसको सजा देकर उसके प्रति गलत करके आप खुश हो रहे हो, अच्छी बात है। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, और आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन तुमने अगर दूसरे के साथ गलत किया है तो सजा भुगतने के लिए तुम तैयार रहो। ज्यादा खुश मत रहो कि आज छल करके किसी चीज को प्राप्त करने से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। अगर जियोगे जिंदगी को सच्चाई से, तो सुकून हर पल पल तुम्हारे पग पग में शांति है। बस किसी का गलत मत करो, किसी के साथ छल मत करो। गुरु तो यही सिखाता है। राजा परीक्षित को 7वें दिन में मरने का श्राप मिला, तो उन्होंने किसी के साथ छल नहीं किया, कोई प्रकार की अपने बचाव नहीं किया। उन्होंने कहा, मैंने यदि किसी के साथ गलत किया तो सजा मुझे भोगना पड़ेगा, और मुझे सारे राजपाट अर्थात ये जीवन को अंतिम चरण की ओर अपने अध्यात्म की अर्थात गुरु की शरण में क्या करना चाहिए? ले जाना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और मैं तो एक चीज जानता हूं प्रकाश जी, ज्यादा खुशियां भी ना अच्छा नहीं है। एक बात बताऊं विभाग जी, खुशियां उतना ही अच्छा हो जो हमारे मुट्ठी में समा जाए। खुशियां उतना ही अच्छा हो जो हमारे मुट्ठी में समा जाए, क्योंकि छलकती और बिलकती खुशियों को अक्सर सजाने में मनुष्य अपना जीवन ही खराब करता है। क्योंकि यदि तुम पति पत्नी हो और एक बेटा बहू है, तो घर में 2 नहीं 3 रूम बनवा लीजिए। लेकिन तुमने कहीं डबल मंजिल का बिल्डिंग ठोका और कहीं 10 रूम बनवाया, तो ज्यादा खुशियां तो नहीं देगा, लेकिन तुमको हमेशा वो मकान तकलीफ देगा। झाड़ू कराओ, पोछा कराओ, पेंटिंग कराओ, डेंटिंग कराओ, एनी टाइम वो आपका माइंड उसी घर में बना रहेगा। तो ज्यादा सुख भी हमको इकट्ठा नहीं करना चाहिए। राधे राधे, राधे राधे। भगवान ने हमको शरीर दिया है,
दिए है ना, पदार्थ दिए, पर सब कुछ दे करके भगवान ने हमारे पर कोई एहसान नहीं करते। बोलिए बोलिए, सब कुछ देकर वो हमारे लिए पर एहसान नहीं करते हैं, लेकिन हम संसारिक जो पुरुष हैं, ध्यान से सुन रहे ना कथा, हम संसारिक पुरुष जो है थोड़ा सा काम किसी के लिए अच्छा क्या नहीं कर देते, उसको अपना एहसान मानते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारा सहयोग किया। अरे बंदा, अरे पगला, क्या एहसान किया तुमने? तुमने कुछ ना एहसान किया, ये तो भगवान ने तुमको दिया है, और भगवान चाह रहा है कि मैं जिनको देना है वो डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, इसलिए वो तुम्हारे थ्रू दिलवाना चाहता है। इसलिए भगवान के दरबार में तुम्हारा नाम है कि तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे हाथ से आज भगवान ने सब कुछ काम करवा रहा है। इसलिए तो कहते हैं मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अगर तुम किसी को दे रहे हो तो समझ लीजिए भगवान ने आपको देने वालों में चुना है, लेने वालों में नहीं चुना है प्यारे। तो मैं यही कहता हूं, एहसान करता है तो अच्छा तो लगता है, पर भगवान अच्छे नहीं लगते। अगर किसी को एहसान अच्छा लगता है तो भगवान उसको अच्छे नहीं लगते हैं, याद रखो। और भगवान ने आपको शरीर दिया, आंखें दिए हैं, पांव दिया, बुद्धि दिया, बल दिया, धन दिया, दिए कि नहीं? और आप सुख पाते हैं, सब प्रकार के भगवान ने आपको दिया, दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं? यस या नो? यस ना? आप कभी ट्रेन में जाएंगे या कभी मंदिर जाएंगे या गुरुद्वारा जाएंगे तो कुछ माता या पिता या कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जिसका दोनों पैर नहीं रहता है और हमसे मांगते रहता है। भगवान ने तुम्हारे साथ तो वैसा नहीं किया, सब कुछ दिया ना, दिया कि नहीं? फिर भी आप भगवान को याद नहीं करते, फिर भी आप भगवान का नाम नहीं लेते। ये कैसा हमारा जीवन है? भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान का दिया हुआ चीज। विनीता जी सुन रहे ना? प्रकाश जी, भगवान का दिया हुआ चीज हमको अच्छा लगता है, लेकिन भगवान हमको अच्छा नहीं लगता है। यही हमारी संसार की क्या हो गई है? नियम हो गई है। याद रखो, अगर भगवान का दिया हुआ चीज भी अच्छा लगता है तो तुमको भगवान को भी अच्छा मानना चाहिए, भगवान भी अच्छा लगना चाहिए। तभी तो ये हमारा मानव जीवन का अध्यात्म से जुड़ना हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा प्यारे। राधे राधे। भगवान अच्छे नहीं लगते, क्या ये उचित है? स्वयं विचार करें आप लोग। तुम लोग वही हो ना, जब तुम्हारा छोरा नहीं हो रहा था तो भगवान का मानते थे ना? मानते थे कि नहीं? और जब छोरा हुए तो होटल गए कि मंदिर गए? जरा ध्यान से बताइएगा, जोर से बोलिएगा, थोड़ा कम सुनता हूं। तुमने बार बार मंदिर में जाकर मांगे कि होटल में मांगे? यस या नो? होटल या मंदिर में? और जब भगवान ने छोरा दे दिया तो कहां गए? होटल, होम टू होटल, होटल टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू मरघट। अगर भगवान से तुमने मांगा है तो भगवान को भी ले जाके सौंप देना चाहिए, कन्हैया तुमने जो दिया है मैंने ला के सौंप दिया तेरे दरबार में, अब इसको तू सजाएगा और सजा के देगा। अगर ये पुत्र को तुमने दिया है तो मेरे पुत्र को भाग्यवान भी बनाना आपका जिम्मेदारी है। मैं तेरे दरबार में आया हूँ, मेरे पुत्र को संस्कारवान बना देना, मेरे पुत्र को गुणवान बना देना। इतना तो कर देना कि जब मैं चलूं नगर में तो समाज के लोग कहे इसका छोरा बड़ा गुणवान है, इसका छोरा बड़ा सुंदर है, इसका छोरा बड़ा संस्कारवान है। प्रभु मैं इतना ही तो कहने आपको आया हूं, इतना तो कह दीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे राधे
ऐसा कोई बोलते? जोर से बोलो, जय जय श्री राधे की आधे राधे ना, ठीक है। जो नहीं बोलोगे तो आधे मिलेगा, पूरा बोलोगे तो राधे मिलेगा। नहीं बोलोगे तो आधे मिलेगा और पूरा बोलोगे तो राधे मिलेगा। डिपेंड आपके ऊपर है। सुखदेव जी महाराज जब गुरुदेव राजा परीक्षित जी के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले परीक्षित जी महाराज ने अपने गुरु से क्या कहा? गुरुदेव, इस सृष्टि को, संसार को भगवान बनाते कैसे हैं? और जब बनाया तो ये आवागमन का नियम क्यों बनाया? जो आया है सो एक दिन यहां से जाना पड़ेगा। ये क्या नियम है, क्या फार्मूला है इसका, क्या कहानी है, कैसे बनाएंगे? तो गुरुदेव कहते हैं, देखो, सत्संग हो या यात्रा हो, या दिन का शुरुआत हो या यात्रा की शुरुआत हो,